सबसे पहले बात, बिहार सरकार ने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को जेड श्रेणी की सुरक्षा फिर से बहाल कर दी है। एक महीने पहले ही सुरक्षा में बदलाव के बाद बिहार में जमकर सियासत हुई थी। अब जब सरकार ने फैसला बदला तो लालू प्रसाद कह रहे हैं कि सरकार बैकफुट पर आ गई है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। करीब एक महीने की बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप के बाद एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और पूर्व सीएम राबड़ी देवी को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिल गई है। इस आदेश के आने के बाद लालू प्रसाद का बयान भी आया। उन्होंने कहा सरकार ने गलत किया था और अब वो बैकफुट पर आ गई है। कुछ कहेंगे? आखिर सरकार इस तरह से आपको जेड श्रेणी की सुरक्षा भी दे दी फिर से। क्या बैकफुट पर है सरकार? बैकफुट पर है। क्या लगता है उन्होंने गलती कर दिया है आप लोगों के साथ? बहुत किया है। चलिए। लालू प्रसाद के बयान पर चुटकी लेते हुए जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने उनसे मुंह फुलाना बंद करने का आग्रह कर दिया। माननीय लालू प्रसाद जी, कब तक मुंह फुलाए रहिएगा? अब तो सुरक्षा मिल गया और सुरक्षा कर्मियों को न वेतन देने का जिम्मा आपका, न गाड़ी का पेट्रोल डीजल का, तो आप तो मुंह फुलौल, गाल फुलौल करके राजनीति किया जाता है। वहीं बीजेपी कहती है कि सुरक्षा का फैसला संबंधित समिति नियमों के हिसाब से लेती है, इसे बदले की राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। भाई, सुरक्षा का निर्णय सरकार की एक समिति करती है। उस समिति के पास इन लोगों ने अपनी बात कही थी, बार बार इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया। समिति को लगा कि सुरक्षा बहाल करनी चाहिए, सुरक्षा बहाल हो गई। बीते दिनों सुरक्षा में कटौती के विरोध में अब सरकार ने अपना फैसला बदल लिया है और पुरानी सुरक्षा व्यवस्था बहाल कर दी है, पर सुरक्षा के मुद्दे पर सियासत अब भी जारी है। पटना से संवाददाता धर्मेंद्र कुमार और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, अब आपको इस पूरे मामले पर खबर समझाते हैं। आखिर क्या क्या बयानबाजी हो रही है, क्योंकि बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। तो लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की सुरक्षा पर बिहार सरकार ने अपना फैसला बदला है और अब आप पूरी खबर समझिए। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को फिर से सरकार की तरफ से जेड कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई है, यानी जो सुरक्षा पहले हटाई गई थी वो सुरक्षा फिर से मिल गई है। अब यह फैसला सरकार ने क्यों लिया ये आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि जेड श्रेणी की सुरक्षा क्या होती है। तो इसमें उच्च स्तरीय वीआईपी सुरक्षा कैटेगरी है। 24 घंटे शिफ्ट में सुरक्षा मिलती है, जिसके तहत कुल 22 सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं। 4 से 6 एनएसजी कमांडो शामिल होते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सशस्त्र बल के विशेष जवान होते हैं। खतरे के आधार पर इनकी संख्या कम या ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा काफिले में स्कॉट गाड़ी होती है। बुलेट प्रूफ गाड़ी भी उपलब्ध कराई जाएगी। अब लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की सुरक्षा पर सियासत क्यों हो रही है, इसे समझिए। तो एक महीने पहले ही बिहार सरकार ने राज्य के वीवीआईपी सुरक्षा प्रबंध की समीक्षा की थी। इस समीक्षा के बाद लालू यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा श्रेणी में बदलाव किया गया और इस फैसले को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। सुरक्षा में कटौती से नाराज लालू परिवार ने सरकार की सुरक्षा लौटा दी। राबड़ी देवी ने अपने आवास पर तैनात सुरक्षा जवानों को भी वापस भेज दिया। मीसा भारती और तेजस्वी यादव ने भी अपने सुरक्षा कर्मियों को वापस लौटा दिया। अब सरकार ने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के लिए पहले की तरह जेड कैटेगरी सुरक्षा बहाल कर दी है। अब लालू प्रसाद ने इस पर कहा कि सरकार बैकफुट पर आ गई है। और अब आप खबर तो समझिए कि सरकार ने आखिर अपना फैसला क्यों बदला। तो लालू प्रसाद और राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। दोनों नेताओं का बिहार में बड़ा जनाधार है। लालू प्रसाद केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं। राबड़ी देवी विधान परिषद में फिलहाल नेता प्रतिपक्ष हैं। पहले दोनों नेताओं के पास जेड कैटेगरी सुरक्षा थी। एक महीने पहले सरकार ने सुरक्षा घटाई थी। सरकार के फैसले पर खूब सियासत हुई। सरकार ने फिर फैसले की समीक्षा होने की बात कही। समीक्षा के आधार पर फिर सरकार ने फैसला लिया, जिस फैसले के तहत सुरक्षा वापस बहाल कर दी गई है।